वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अगली वीडियो में ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखो चैनल के। ठीक है, अब तक हमने सारे कॉन्सोनेंट कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 24 प्लस 2 26 कॉन्सोनेंट कर लिए हैं। आगे बढ़ने से ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले कि आप सारे कॉन्सोनेंट मेमोराइज करें, याद करें रैंडमली। मतलब कोई भी आपके सामने कोई सा भी कॉन्सोनेंट बोल दिया जाए कि एफ लिखो, वी लिखो, इथ लिखो, पी लिखो, चे लिखो, अपवर्ड आर, तो आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आप आगे की वीडियो, ये वाली वीडियो देखना। अगर नहीं आता तो तब तक वही प्रैक्टिस करना विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। ठीक है, अगर आपको आता है और आपको लगता है कि आगे चलना चाहिए तो आज की क्लास का वीडियो आप देखना और सुनना। ठीक है, आज हम आगे के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सोनेंट के बाद आगे का जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पेज, इस बुक की न्यू इरा बुक की पेज नंबर 2 पे 3 पॉइंट है, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। कोई भी वर्ड बनता है तो उसमें ये जरूरी नहीं कि उसमें एक ही कॉन्सोनेंट आए, उसमें हो सकता है कई कॉन्सोनेंट आए, क्योंकि कोई वर्ड छोटा तो होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल ओमेंदर, टुडे, टुमारो, हॉलीडे, कोई भी वर्ड हो उसमें एक ही कॉन्सोनेंट नहीं आता, कई कॉन्सोनेंट्स आते हैं। ठीक है, तो हमको उसमें कई कॉन्सोनेंट जोड़ के लिखने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट पॉइंट पे काफी फोकस करना है। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट में ऐसा सच कुछ नया नहीं है। कोई भी दो कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट, एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स आए तो उनको कैसे लिखना है बस ये बताना है। मान लो पहला कॉन्सोनेंट पी और चे को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्सोनेंट को जैसा बनाते हैं, मतलब वो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, और अपवर्ड है तो अपवर्ड, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड, वैसा ही बनाना है। और दूसरे कॉन्सोनेंट को जहां पहला कॉन्सोनेंट एंड हुआ है वहां से एज इट इज चालू करना है। वहां से एंड हुआ है, ध्यान देखो, जैसे इसमें आपको मैं समझाऊंगा। पीछे पी यह एंड हो गया, मैंने पेंसिल नहीं उठाई। चे भी डाउनवर्ड है, चे। ठीक है, तो ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट का मोटो या मकसद ये है कि बिना पेन या पेंसिल उठाए हमने एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करके लिखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। मानो एफ और इथ को हम ज्वाइन करते हैं। एफ मैंने पेन नहीं उठाया है, मार्कर नहीं उठाया है, इथ। ठीक है, डब्ल्यू और वाई, ये कई लोगों को टफ लगेगा, बट डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू के बाद आप ध्यान से देखना, मैंने डब्ल्यू के बाद पेन या मार्कर उठाया नहीं, वहीं से वाई चालू कर दिया। तो आप पेंसिल यूज करोगे स्काई ब्लू कलर की जो शॉर्ट हैंड की होती है, तो आपको ज्वाइनिंग की प्रैक्टिस के दौरान बिल्कुल भी पेंसिल उठानी नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 2 में ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे स्टार्टिंग में दे रखा है पीचे, फिर बीटी, टीपी, डीटी, चेपी, बीडी, डीपी, जेटी। ठीक है, उसके नीचे जो एग्जांपल दे रखे हैं उनमें वॉवल लगा रखा है। जब हम वॉवल डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं ये समझाऊंगा। ठीक है, अभी ये कंफ्यूज मत होना कि इसके नीचे का तो छूट गया, नहीं। अभी हमने कॉन्सोनेंट कंप्लीट किए हैं, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। जैसा पहला पॉइंट है ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, जब हम वॉवल पे आएंगे 1 या 2 क्लास के बाद, शायद हम नेक्स्ट क्लास में वॉवल डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर अभी मैं ये बता दूंगा आपको तो कंफ्यूजन और बढ़ेगी, आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट जितने दिए हैं, पॉइंट नंबर 3 पेज नंबर 2 पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसका टिप ये है इस पॉइंट का कि कॉन्सोनेंट लिखने के बाद पेंसिल नहीं उठानी। जहां से भी पहला कॉन्सोनेंट खत्म होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट वहां से एज इट इज वहीं से बन जाएगा। ठीक है, एक और इसमें टफ एग्जांपल देता हूं आपको। पी वाई, अब आप कहोगे पी वाई, अब ये अजीब सा बन गया कि वाई तो हमारा ऐसा बनता है, पी ऐसा बनता है, तो पी और वाई नहीं। इसमें आगे की बात बता रहा हूं वैसे, पर ध्यान देना कभी भी, इसमें क्या किया जाएगा, पी वाई, इस टाइप का हुक
को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ये आगे आप सीखेंगे, बट फिर भी मैंने अभी बात चल रही थी, कहीं आपके दिमाग में डाउट आता है तो वो क्लियर कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम एक दो एग्जांपल को छोड़ के बाकी सब में एज इट इज बनाया जाता है। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। दूसरा टॉपिक आता है पेज नंबर 2 पे, जो पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है। उसकी हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी शॉर्ट हैंड तो आधी शॉर्ट फॉर्म पे चलती हैं, ठीक है। ये है शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा, शॉर्ट फॉर्म्स, किसी की भी फॉर्म बनी है शॉर्ट में बनी है। इंग्लिश में आप ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स होते हैं, कई वर्ड। जैसे इसकी डेफिनेशन में मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ है बुक में, अ फ्यू वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड सच एज बी, इट, द, टू आर एक्सप्रेस्ड इन शॉर्टेंड बाय सिंगल साइन। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इंग्लिश में जो बहुत ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं वर्ड, चाहे वो बी हो, चाहे इट हो, चाहे द हो, ये बार बार आते हैं ना। कुछ भी अगर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे तो उनमें इतने ऐसे वर्ड होंगे जो बार बार आ रहे होंगे। द बार बार आ रहा होगा, इट आ रहा होगा, टू आ रहा होगा, विद आ रहा होगा, व्हेन आ रहा होगा। तो जब पिटमैन ने, सर आइजैक पिटमैन ने जब इस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब हर चीज को हम ऐसे फुल कॉन्सोनेंट से बनाएंगे तो शॉर्ट हैंड तो लंबी रहेगी। एम क्या है, शॉर्ट से शॉर्ट करना और उसको इजी करना और कंप्रेस करना, ठीक है। इसलिए उन्होंने शॉर्ट फॉर्म्स बनाई, कई वर्डों के लिए डिफाइन कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, हमें टी बनाना आता है, हमने सीखा था टी बनाना, टी बना दिया, तो वो कह रहा है कभी भी टी बनेगा तो इससे हम इट शो करेंगे। इंग्लिश में आता है बी, तो हम बी बना देंगे तो ये बी का वर्ड होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, चे कॉन्सोनेंट है, तो इससे हम विच रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड ऐसे हो गए कि हमने ओनली चे बना दिया तो हम विच आएगा, ठीक है, हम समझ जाएंगे कि हाँ विच है, तो दिस इज शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसके पेज के एंड में, पेज नंबर 2 में 5th पॉइंट में शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। सबसे पहले बी, वो बी कॉन्सोनेंट से, इट टी कॉन्सोनेंट से, डू डी कॉन्सोनेंट से, विच चे से है, चे कॉन्सोनेंट से, द आता है। द देखो आप ध्यान से देंगे, द हमने डार्क डॉट कैसे करके ऐसे नहीं करना, ये गलत है, हल्का सा पेंसिल रखनी है, दबा देनी है, ठीक है, घुमा देनी है, तो ये द बन गया, हैवी डॉट। हाँ, अब आता है टू। टू हमने देखा, टू बनाया हमारा ऐसे, बुक में आप देखोगे जो, तो ये लगभग अगर पी हमारा इतना बनता है तो इसका हाफ से थोड़ा कम, आप 1/3 मान सकते हो, तो ये ऐसे बनेगा, ये 2 है, ठीक है। पी का ये वाला 2 है, ये बी का 1/3 है, डार्क है, देखेंगे दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये भी 2 और 2 जो सेंटेंस में सूट करे वही, चाहे 2 वाला 2 हो चाहे बी वाला 2 हो। बट टी को 1/3 कर देंगे तो बट होगा, जे को 1/3 कर देंगे तो हु होगा। शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए टिप्स मेरी ये है कि शॉर्ट फॉर्म आपको याद करनी पड़ती है। जैसे हम वर्ड बनाएंगे तो उसमें कुछ लॉजिक होगा, कुछ होगा। शॉर्ट फॉर्म में ये है कि 80-90% आपको लॉजिक मिलेगा। जैसे विच में च की आवाज आ रही है तो चे कॉन्सोनेंट से बनाया, डू में डी की आवाज आ रही है तो डी से बनाया, इट में टी की आवाज आ रही है तो टी से बनाया। बट कई सारी शॉर्ट फॉर्म में आप ये लॉजिक मत ढूंढना। जैसे द है, द में डॉट है, तो अब डॉट का द से क्या लिंक है, तो आप लॉजिक ढूंढोगे तो बहुत लंबी कहानी चले जाएगी। उसे याद करना है कि डॉट से द होगा, ठीक है। जैसे टू, TO2, पी का 1/3 बनाया, आप कहोगे जी वो तो पी का 1/3 है और 2 में तो पी की आवाज ही नहीं आ रही, तो कैसे? नहीं, आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म को आपको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म को आगे मैं डिटेल में आपको किसी क्लास में बताऊंगा। शॉर्ट फॉर्म भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है ग्रामरलोग, एक होती है लोगोग्राम, ठीक है। अभी इस बारे में डिस्कस करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको जो शॉर्ट फॉर्म आ रही है आप उसको याद करके कीजिए। आगे मैं ग्रामरलोग और लोगोग्राम की एक छोटी सी क्लास करके उसमें और दोनों का डिफरेंस करूंगा। अगर आपको मैं अभी भी डिस्कस कर दूं तो कोई ये तो आपने थ्योरी का कोई पेपर तो देना नहीं है जिसमें क्वेश्चन आए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रामरलोग एंड लोगोग्राम, ठीक है। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट फॉर्म्स वो फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, बार बार इंग्लिश में आते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करें, चाहे वो कॉन्सोनेंट को शॉर्ट करके करें, चाहे अनरियल साइन से करें। जैसे द इज
अनरियल साइन। चलो 10 सेकंड में आपको ग्रामर लॉग बता देता हूं। ग्रामर लॉग, लोगोग्राम, ठीक है। ग्रामर लॉग वो साइन होते हैं जो कॉन्सोनेंट से बनते हैं, ठीक है, जैसे इट, डू। लोगोग्राम होते हैं जैसे अनरियल साइन, जैसे द, टू, ये अनरियल साइन है ना, कोई कॉन्सोनेंट तो है नहीं, तो बस ठीक है। ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारी शॉर्ट फॉर्म्स भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, आपको ये सारी याद करनी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है फ्रेजिंग। फ्रेजिंग का अगर इंग्लिश में आप मीनिंग निकालेंगे तो उसका मीनिंग आता है फ्रेज करना। फ्रेज करने का मतलब होता है जोड़ना। तो फ्रेजिंग से यहां हमारा तात्पर्य है कि दो वर्डों को जोड़ना। मान लो अभी हमने शॉर्ट फॉर्म की तो टू हमने बनाई पी का 1/3 करके, ठीक है। डू बनाई हमने डी से, ठीक है। अब हमारा कई बार मैक्सिमम कई जगह ऐसा आता है टू डू, तो उसमें क्या करेंगे, हम दोनों वर्ड को फ्रेज कर देंगे, जोड़ देंगे। टू डू, यहां पे देखा है तो हमने ज्वाइन करके लिख दिया टू को डू को, ठीक है। फ्रेजिंग में एक खास बात है कि फ्रेजिंग वहां होती है जहां इजीली पॉसिबल हो और कन्वीनियंट हो, ताकि हमें स्पीड में लिखना है, स्पीडी राइटिंग में हमारी हेल्प हो, इसलिए हम फ्रेजिंग करते हैं। ऐसा नहीं कहीं पे बड़ा ऑकवर्ड हो रही है आउटलाइन बनानी दो वर्डों को जोड़ के, फिर भी हम फ्रेजिंग कर रहे हैं, नहीं। बुक में भी आप ध्यान से थोड़ा जो मैं आपको बताता हूं, आप बुक में भी अगर इंग्लिश में उसे रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको और बेटर क्लियर होगा। जैसे फ्रेजिंग में लिखा है, एज एन एड टू रैपिड राइटिंग शॉर्ट एंड वर्ड्स में ऑफन बी ज्वाइंड, दिस इज कॉल्ड फ्रेजिंग। जो मैंने बताया, आउटलाइन शुड बी फ्रेज्ड ओनली। आउटलाइन तभी फ्रेज होनी चाहिए व्हेन दे ज्वाइन इजीली एंड नेचुरली। जो मैंने आपको बताया था कि टफ हो तो नहीं बनाना, फ्रेज नहीं करना, जोड़ना नहीं, ठीक है। नीचे एग्जांपल भी दे रखे हैं। टू डू मैंने आपको समझाया, एक बट विच, ठीक है। तो हमारा ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट भी हो गए, बिना पेंसिल उठाए दो कॉन्सोनेंट को जोड़ना। शॉर्ट फॉर्म्स भी हो गई, बार बार आने वाले वर्ड्स, और फ्रेजिंग भी हो गई, ठीक है। इसके बाद हमें दे रखा है, अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा तो हमने द सीखा डॉट से, ठीक है। द का एक और तरीका होता है, वो होता है टिक द। अगर स्टार्टिंग में कहीं भी द आ रहा है वर्ड में, मैक्स कई जगह आता है ना द, तो हमें द डॉट से ही रिप्रेजेंट करना है। पर किसी के बाद अगर द आता है तो हम टिक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं द को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक डॉट से, स्टार्टिंग में आया तो डॉट से, और बाद में आया किसी भी वर्ड के बाद आया द, ठीक है, तो टिक से। अब टिक जैसे आप एग्जांपल में देखेंगे इसी पेज नंबर 3 में, तो बुक में देखिए, टू द, बी द, डू द, विच द। आगे का हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वॉल लगे हैं, वो आगे बाद में बताऊंगा। तो ये बनाया है टू द, बी द, डू द, विच द, ठीक है। अब बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि कई में टिक नीचे की ओर लगा है, एंगल नीचे को है, जैसे टू द में और बी द में। कई में टिक डू द और विच द में ऊपर की तरफ लगा है। तो ये मैं आपको एक अपने तरीके से बताऊंगा कि मेमोराइज करने के लिए कि कैसे टिक कहाँ ऊपर लगना है, कहाँ लगना है। ये 180 डिग्री की एक लाइन है, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया। कोई भी कॉन्सोनेंट हमारा 90 या 90 से ऊपर इस साइड, यहां से लेके यहां तक बने तो टिक ऊपर जाएगा। अब टिक, ठीक है, द का जो भी 90 से लेस देन 90 डिग्री, तो टिक डाउन। ये वेरीफाई करें। टू में हमारा लेस देन 90 है, पी मैंने कितना बताया था आपको, 60 डिग्री ना, तो लेस देन 90 है, तो कहां टिक बना, टिक डाउन, ओके, क्लियर। बी हमारा लेस देन सेम है वैसे ही, तो
डाउन टिक। डू हमारा 90 डिग्री डी से बना है, तो मैंने बोला था ना आपको 90 डिग्री और प्लस एंगल, तो टिक अप लगेगा, इसमें अप बनाना, ठीक है, और इसमें भी, और अप में भी राइट साइड बना, ठीक है। द डॉट से भी किया, टिक से भी किया, तो हमारा टिक द भी क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है एक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंक्चुएशंस, ठीक है, शॉर्ट हैंड में पंक्चुएशंस हैं, वो इस पेज नंबर 3 पे दे रखी हैं। जैसे फुल स्टॉप, स्टॉप हम स्टॉप बनाते हैं, इसमें ऐसे क्रॉस कर रखा है, स्टार टाइप का बना रखा है। क्वेश्चन मार्क को हमने डॉट के बदले ऐसे ही स्टार बना रखा है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन को हमने वो डॉट के बदले इन्होंने मेनली क्या किया है, डॉट के बदले स्टार सा बना दिया है, ठीक है, क्रॉस कर दिया है। हाइफन इन्होंने ऐसे कर रखा है, डैश को इन्होंने ऐसे बना रखा है, पैरेंथेसिस ऐसे बना रखा है। मेनली इसमें क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, ये 2-4 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हमारे क्लास में ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट हुआ, शॉर्ट फॉर्म्स हुई, फ्रेजिंग हुआ, टिक द हुआ और पंक्चुएशन मार्क्स हुई, ठीक है। अपने कॉन्सोनेंट भी कंप्लीट हो गए और ये स्टार्टिंग की बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वॉवल स्टार्ट करवाऊंगा। कोई भी डाउट हो तो आगे नहीं बढ़ना है, पीछे का वीडियो देखना है, दोबारा देखना है, बुक की हेल्प लेनी है, मुझसे पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख के, जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बट आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम वॉवल करेंगे, तब तक आप हार्ड वर्क प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।